नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार चुनाव से पहले वक्फ कानून पर एक बार फिर घमासान छिड़ गया है, जहां पर पटना की गांधी मैदान में बीते कल वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली में तेजस्वी खूब गरजे और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस दौरान तेजस्वी ने वक्फ संशोधन कानून पर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बयान उस समय आया है जब देश में संविधान पर संग्राम छिड़ा हुआ है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर अब बवाल मचा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन को कूड़े में फेंकने की बात कहकर बुरी तरह से घिर गए हैं। तेजस्वी ने जिस मुद्दे को बैठे बैठाए बीजेपी की थाली में परोसा, फिर क्या था? बीजेपी ने बिना देर किए न सिर्फ तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर खरी खरी सुनाई, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। सुधांशु त्रिवेदी ने यहां तक बोल दिया कि आरजेडी और सपा का समाजवाद नमाजवाद है। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है, तेजस्वी यादव का ये जो बयान है सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, बिल्कुल ये जो वक्फ को लेकर एक वक्फ बचाओ रैली का आयोजन इंडिया ब्लॉक की तरफ से किया गया था, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल हुए थे। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस के, उन्होंने भी हिस्सा लिया था और वक्फ के खिलाफ जो है वहां पर बोलते हुए नजर आए थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने काफी कुछ बोला है। जो रैली में जिस जगह गांधी मैदान में जहां रैली का आयोजन किया गया था वहां पर बोला है कि अगर बिहार में हमारी सरकार आ गई या फिर हम सरकार में आते हैं तो बिहार की जो जनता है या बिहार हम जो है इसको जो बिल है उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब बीजेपी इसको कहीं ना कहीं एक मुद्दे के तौर पर उठाते हुए नजर आ रही। साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि अगर संसद के द्वारा पारित किए गए बिल पर या फिर संसद द्वारा लाए गए किसी बिल को आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। साफ तौर पर बीजेपी ने इसको लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है प्रिया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं तमाम तरीके के निशाने भी साधते हुए नजर आए हैं। और मालूम हो कि जैसे वक्फ बिल जब से ही आया है इसको लेकर तुरंत विवाद शुरू हो गया था, इसीलिए तुरंत इसके लिए जेपीसी बनी। जेपीसी में भी सहमति ले आई थी और जो सहमति से सब मान गए थे कि हाँ वक्फ बिल आना है। तो उसके बावजूद लगातार अभी भी वक्फ को लेकर सियासत जो जारी है और बिहार में इसका वक्फ का काफी कुछ असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की तो मुस्लिम समुदाय ठीक ठाक तादाद में माने जाते हैं प्रिया, और अच्छा असर दिखा सकते हैं। क्योंकि और खासकर आप क्योंकि आबादी अगर देखेंगे 17.70 के प्रतिशत के करीब आबादी है, 17.70 के करीब, और कुछ सीमांचल की जो 20-22 सीटें 21 सीटें हैं
वहां पर ठीक ठाक मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी सीटों पर काफी असर देखने को मिल सकता है वक्फ का। इसीलिए विपक्ष भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाथों हाथ लेता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी उसको ये कह के निशाना साधते हुए विपक्ष पर नजर आ रही है कि वो हमेशा से ऐसी ही देश विरोधी चीजों के साथ खड़ा होता है जो मुस्लिमों के हक में होती है, वो उसको दबाने की कोशिश करता है। इससे भी तमाम पहले ऐसे कई फैसले वो कर चुकी है बीजेपी जिसका विपक्ष विरोध जता चुका है लेकिन इस बार जो है बिहार में कहीं ना कहीं वक्फ एक चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब ये बयान दिया काफी ज्यादा अब इस पर चर्चा हो रही है, लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात यह कि ये जो बयान है उस समय आया जब देश में संविधान पर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर बवाल मचा हुआ है। और अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया, लगातार इस पर जो चर्चा है वो गरमाती जा रही है, राजनीति ज्यादा देखी जा रही है इस पर। शहबाज हाँ बिल्कुल प्रिया, इस पे राजनीति होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी भव्य रैली का आयोजन किया गया था, ये पहले ही अंदेशा था कि इस रैली में कुछ ना कुछ बड़ा निकलकर सामने आने वाला है। अब ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही चुनाव से पहले इस तरीके का आयोजन किया गया है और बिहार में वक्फ का कहीं ना कहीं वक्फ के नाम पर विपक्ष भी चाह रहा है कि उसको कुछ लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आ जाए। तो इस वजह से इतनी बड़ी रैली का बिहार में आयोजन किया गया और विपक्ष की जो टाइमिंग है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो ये इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले वो वक्फ को लेकर एक बहुत बड़ी रैली करता हुआ नजर आ रहा है। और जो क्या बोलते हैं सीमांचल है, सीमांचल में काफी असर देखने को मिलने वाला है प्रिया, क्योंकि सीमांचल की 21 सीटें हैं जहां से असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीत कर आए थे। हालांकि 4 जीते हुए विधायक तुरंत कुछ ही दिन में आरजेडी में चले गए थे, लेकिन फिर भी 5 सीटें अगर आप बिहार में जीत रहे हैं कोई बाहर से आकर, तो आप समझ लीजिए कि सीमांचल में मुसलमानों को किस कदर असर पड़ने वाला है। तो इसलिए और तेजस्वी के जो वोटर्स हैं वो यादव और मुस्लिम ही रहे हैं, तो इसलिए हमेशा से मुस्लिमों का रहनुमा बनकर जो है तेजस्वी यादव देखे जाते हैं। अब जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। क्या तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आने वाले हैं? चौंकिए मत, ऐसी खबर है कि एनडीए को रोकने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के साथ भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार की राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे? पिछली बार जब सीमांचल की 21 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपनी दावेदारी भरी तो नतीजे निर्णायक दिखे, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए। और इस बार एआईएमआईएम का यह दावा है कि वो सीमांचल से निकलकर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो 4 जिलों में मुस्लिम बहुतायत है। आपको बता दें कि बिहार की कुल अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 17.70 है। 2011 के मुताबिक कटिहार में 67 जो फीसदी देखी जा रही है, वहीं 17% लगभग बिहार में मुस्लिमों की संख्या है। वहीं आबादी का लगभग 45 से 75% सीमांचल में रहता है। तो बिहार में ये मुस्लिमों की संख्या है। और कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 243 सीटें हैं और ये बिहार का हम मौजूदा समीकरण इस वक्त बता रहे हैं। सरकार में अगर बात करें बीजेपी 78 पर है, तो 4 जिलों में मुस्लिम बहुयात है। कटिहार में 67.98%, अररिया में 43 और पूर्णिया में 23.3 और किशनगंज में 22.21% मुस्लिम आबादी है। और 17% की अगर बात करें तो 17% लगभग देखा जा रहा है बिहार में मुस्लिमों की संख्या है। तो आबादी का लगभग 45 से 75% सीमांचल में रहता है। इसी के साथ ही बताना चाहेंगे कि कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 243 है और विपक्ष की तरफ से अगर बात करें कांग्रेस के 19 से लेफ्ट के 16, एआईएमआईएम की 1 और कुल सीट जो है कुल मिलाकर 115 है। और इसी के साथ ही ये 2011 के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कैसे 4 जिलों में जो मुस्लिम बहुतायत है, कैसे बिहार के चुनाव पर ये पूरी तरीके से निर्भर करता है। और इसी वक्त जितनी भी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से अपना जोर लगाती हुई नजर आ रही है कैसे चुनाव को जीता जाए। और इसी के चलते आपको बता दें कि आबादी का लगभग 45 से 75% जो हिस्सा है वो सीमांचल में रहता है। तो बिहार में ये मुस्लिमों का जो संख्या है वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से मौजूदा समीकरण जो है वो है। और इसी खबर पर हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता केके त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। केके त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका।
के त्रिपाठी, जिस तरह से ये खबर चल रही है इस वक्त बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजनीति भी काफी गर्माती नजर आ रही है, लेकिन एक बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी क्या अब एक साथ आने वाले हैं? के त्रिपाठी जी, द्वारा उड़ाई जा रही है, हाँ लेकिन धरातल पे ऐसी खबर अभी तक तो है नहीं। हाँ और फिर एनडीए एक बहुत बड़ा उसका गठबंधन है और उस गठबंधन में एआईएम वहां कुछ नहीं कर पाएगा। पिछले बार भी एआईएम अकेले लड़े थे, वहां 4 सीटों पर सिमट गए थे। और दूसरी चीज ये है कि इस बार के हालात से पिछले बार के हालात से एनडीए बेहतर वहां परफॉर्मेंस है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो गरीबों का मामला हो, चाहे महिलाओं के उसका 400 रुपए से लेके 1100 रुपए उनको देने की बात हो, तमाम इस तरीके, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपकी शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वहाँ तमाम जो विकास हुए हैं, वो सारे हम ये चुनाव सामाजिक न्याय के साथ विकास पर लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हमको बहुत दूर दूर तक अभी इंडिया गठबंधन या तेजस्वी यादव बहुत दूर दूर तक नहीं। तेजस्वी यादव तो अपना पिछला रिकॉर्ड पहले सुधारे हैं। उस जिस रिकॉर्ड उनके ऊपर चल रहा है, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वैसे उनके माँ बाप का जो पिछला रिकॉर्ड है वो उनको पीछे से घेर रहा है, आगे आकर के एक प्रश्चित खड़ा कर रहा है। क्या बिहार फिर उसी जंगल राज में लौटेगा? तो इसलिए कहीं हमको डर नहीं। एनडीए, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए भारी बहुमत से वहां सत्ता में आएगी और वहां पे एनडीए का राज होगा। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और माननीय नीतीश कुमार ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी के त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरीके से खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि वो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं और साफ तौर पर ऐसा है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति के जो समीकरण हैं वो भी पूरी तरीके से बदल जाएंगे। देखिए हाँ। समीकरण का चुनाव तो होता ही है, लेकिन ये समीकरण बिल्कुल हमको कहीं नुकसान करने पर नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, तो इन सारे लोगों को, खासकर महिलाओं का जो रोल है बिहार में, और जिसपे माननीय नीतीश कुमार ने अब की बार उनको 400 से लेके 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया प्रतिमाह कर दिया है, बहुत बड़ी बात कर दी है। और ये जो मिलेगा तो महिलाओं में विश्वास आएगा, क्योंकि इसके पहले भी लगभग 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार वहां सत्ता में है और जनादेश के द्वारा ही है और जनता के कारण ही उनको एक सुशासन बाबू का खिताब मिला है। इसलिए उसकी दूर दूर तक अभी चाहे वो वैसी हो, चाहे वो आपके तेज प्रताप हो, चाहे वो आपके तेजस्वी, अभी दूर दूर तक उसके आगे पीछे नहीं। जी बिल्कुल के त्रिपाठी जी, क्योंकि अगर बात करें पिछली बार की तो जब सीमांचल की 21 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपनी दावेदारी भरी थी तो निर्णायक नतीजे दिखे थे साफ तौर पर, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए। तो हाँ बिल्कुल के त्रिपाठी जी, लेकिन अब जब ये जो पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अलग है। हाँ। आज जो वर्तमान में जो चुनाव होगा उस पर आप बात कीजिए, वहाँ माननीय नीतीश कुमार एनडीए के भारी पड़ते हैं और एनडीए जो है वो आप देखिए तो उनके यहाँ तो न कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी में कोई समझौता ही नहीं है, न वहाँ कोई नीत है, न कोई नियत है, न कोई कार्यक्रम है। वहाँ तो सिर्फ एक समीकरण की बात की जा रही है, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, मुस्लिम वोट यादव वोट के लोग पीछे पड़े, तो वो वोट जो है पोलराइज नहीं होगा और माननीय नीतीश कुमार को जो वोट मिलेगा वो विकास के नाम से मिलेगा। और बिहार में जो उन्होंने काम किया है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा काम बोलता है, जुबान नहीं चलाते हैं, इसलिए काम जो बोल रहा है बिहार का वो उनको जिताएगा। जी ठीक है के त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी तो लगातार देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति जो है वो काफी गरमाई हुई और तेजस्वी और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो एआईएम का ये दावा है कि वो सीमांचल से निकलकर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो इस वक्त अगर बात करें बिहार की राजनीति में काफी कुछ उथल पुथल चल रहा है, तमाम तरह के जो बयान है वो भी